अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मे का मुबारक दिन है। और बस मैं कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा नहा धो के साफ़ कपड़े पहने और जुम्मे की नमाज़ अदा करें। और जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ का और सूरत काफ का ख़ास तौर पर अहतमाम करना चाहिए। तो बस ये मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। ये मेरा सूट बड़ा खूबसूरत सा है, तो मैंने इसके ऊपर ना ये लेस लगवाई थी सितारों वाली ना। तो ये बड़ा अच्छा रहा है कपड़ा माशाल्लाह। काफ़ी पिछले साल मैंने ये बनवाया था, तो अभी तक माशाल्लाह ठीक चल रहा है। तो ये गर्म कपड़ा है, नहा के जो है ना गर्म कपड़े ज़रा अच्छे लगते हैं। तो ये इसके गले में थोड़ी सी पाइपिंग हुई हुई है ब्लैक कलर की। इस पर बटन्स भी लगे हुए थे वाइट, वो मैंने उतार दिए, वो अड़ रहे थे। स्वेटर पहनते हैं ना तो उसके साथ उतने अच्छे नहीं रहते। तो ये इसके साइड पे जो है ना गोटा छोटी सी गोटी जो मिलती है वो लगाई है। और ये इसके नीचे वाइट कलर की लेस है। तो इसका वाइट ब्लैक कलर का ही ट्राउज़र है साथ में इसके। और इसके ऊपर ना मैंने वाइट कलर का स्टॉलर लिया था, तो वो इसके साथ मैं ओढ़ती हूँ। तो ये नहा के ज़रा गर्म, अभी ठंड है, बहुत ज़्यादा मौसम चेंज नहीं हुआ, लेकिन यह है कि थोड़े से भी गर्म कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये बस इस्त्री करने वाला था। ये देखें थोड़ा सा ज़रा मोटा है, तो बस मैं इसको अभी इस्त्री करूँगी और फिर नहा के इंशाल्लाह इसको मैं पहन लूँगी। तो बस अल्लाह ताला में नेकियों की तौफीक अता फरमाए, नेकियां करने की। तो ये मेरे पास एक छोटी सी थी डक बनी हुई ना, ये तिनकों की बनी है, बड़ी खूबसूरत सी। तो मैंने इसके ऊपर ये ना ग्लू गन से फ्लावर लगा दिए, तो खुद ही इसके सर पे जो था वो उतर गया। तो दिखाने का मतलब ये है कि मैं ना इसके अंदर रात को जो ज्वेलरी उतारती हूँ तो वो फिर मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो अगर ज्वेलरी को वैसे ही कहीं पर रख दें तो वही इधर उधर गिरती रहती है, तो उसके स्टोन्स वगैरह भी गिरने का खतरा होता है। तो ये इस तरह मैं इसको ड्रेसिंग टेबल पे ही रखती हूँ। और इसके अंदर जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये मैं रख के एक साइड पे रख देती हूँ। इस तरह ये है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती, इधर उधर गिरती नहीं है, उसके स्टोन्स वगैरह नहीं गिरते। तो ये आराम से जो सा पड़ी रहती है। और ये लोशन जो सा थोड़ा सा कम हो जाता है तो मैं फिर इसको उल्टा के रख देती हूँ, ताकि निकालने में जो ना आसानी हो जाए। सीधा हो तो बड़ी देर तक उसको टक टक करते रहें, फिर जाके निकलता है। तो इसलिए मैं इसको उल्टा देती हूँ, ताकि जो है सारा नीचे की तरफ आ जाए। और जैसे ही आप वज़ू करके आएँ या मुँह धो के आएँ तो जल्दी से इसको निकाल के लगा लें। तो कल हम ग्रोसरी करने गए थे, तो वहाँ पर हमें ये अचार मिला। तो ये वहाँ इतना अच्छा मज़ेदार अचार मिल रहा था, हर किस्म की वैरायटी थी। मैं तो हैरान रह गई, वरना हम पहले जो सा ना नेशनल का या शंग्रेला वगैरह का ही ले रहे थे, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं होता, वो मज़ेदार भी नहीं होता और बिल्कुल ही गिरा हुआ होता है अचार ना। तो ये यहाँ पे इतना फ्रेश हमें अचार मिला, बिल्कुल खालिस, और बहुत ही खूबसूरत था, मज़ेदार था। तो ये बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का ले लिया। ये मिक्स अचार है। और ये हमने ली जी इमली की चटनी ली। ये इमली की चटनी है जो बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है और बिल्कुल फ्रेश है। और साथ में आलू बुखारे की चटनी ली। और 3 तरह के मैंने अचार लिए, एक मिक्स अचार लिया और साथ में लिया अचार हमने हली आम का अचार लिया। छोटे बेटे को आम का पसंद है और मुझे ये लसूड़े का अचार पसंद है, जो गोल गोल है ना, इसको लसूड़े बोलते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार अचार होता है। तो मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई थी, मैंने बड़े अरसे के बाद ये लसूड़े का अचार देखा है। तो ये बहुत ही हमें जो है ना अच्छी कीमत में मिल गए। जितने वहाँ पे मर्ज़ी थी, बहुत ढेर अचार जो है ना ड्रमों में रखे थे। आपको जितना पसंद हो अपनी मर्ज़ी से जो है ना डालते जाएँ और उसका वेट कर लें। कोई वहाँ पे वो हिसाब नहीं कि आपने 1 पाव लेना है, आधा किलो लेना है, किलो लेना है, जितना मर्ज़ी डाल लें। तो उसका वो वेट करके ना उसके प्राइस बना देते हैं। तो ये जो नेशनल का चाल लिया, ये देखिए बिल्कुल ही ऐसे गिर गया हुआ है, मिक्स हो गया है। तो ये तो खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो ये मैं लाई थी, पिछले महीने लिया था, लेकिन ये वैसे ही जोन सा पड़ा हुआ है, इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। लेकिन जो अब हम अचार लेके आए ना वो इतना फ्रेश है, तो सारे शौक से उसको खा रहे हैं। बस ये ग्रोसरी वगैरह हमने की थी, जो चीज़ें ख़रीदी थी, ये फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको डब्बों वगैरह में डाल रही थी। ये भी काफ़ी काम हो जाता है, चीज़ों को समेटना और उनको उनकी जगह पे रखना। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रही थी। तो मैं ये चीनी को उसके डब्बे में डालने लगी थी, फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं ना चीनी जो सी है वो रमज़ान के लिए पहले ना उसको चाश बना लेती होती हूँ। तो जो पहली वाली चीनी है ना वो मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि वो पिछली दफ़ा की पड़ी हुई है। तो उसको इस्तेमाल कर लूँगी तो वो काम आ जाएगी। तो ये बाद में उसके बाद जो नई चीनी अब लेके आए हैं वो इस डब्बे में रिफ़िल कर लेंगे। तो ये कुछ चावल लेके आए थे, बेसन लेके आए थे। ये मैंने बड़े बड़े डब्बे ख़रीदे हुए हैं, तो मैं चावल और चीनी वगैरह ना इस तरह के डब्बों के अंदर ही डाल के रख देती हूँ। तो ये मैं इसमें चावल अब डाल रही थी। तो इस तरह ये ठीक रहता है कि इसमें कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता और चावल जो है ना इधर उधर भी नहीं गिरते, ख़राब भी नहीं होते। तो शॉपर में रखें ना तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ये आराम से मैं ना डब्बों में डाल के रख लेती हूँ। तो चावल जो उनसे ना बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती, 2 किलो 3 किलो इस तरह करके लेके आते हैं, ताकि ना हर दफ़ा साफ़ चावल आ जाए। वरना इकट्ठे चावल ले लेना, पहले मैं लेती थी इकट्ठे चावल, तो उसमें कीड़ा लग जाता है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है संभालना। वो फिर कीड़ा बहुत बुरा भी लगता है। तो अगर एक दफ़ा मैंने उसके अंदर दवाई डाली, जो उसकी वजह से ना काफ़ी स्मेल हो रही थी दवाई की, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में जितने चावल इस्तेमाल होते हैं ना बस उतने ही लिए जाएँ। तो ये बेसन जो उनसा है, अब इतना सारा माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए ज़्यादा सारा बेसन ले लिया। तो ये मिल्क कैन खाली पड़ा हुआ था,
तो दूध वाला तो घर में आके दूध दे जाता है, तो ये मिल्क कैन इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो मैंने सारा बेसन जो है ना इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से ऊपर से अच्छी तरह दबा के ना तो मैं इसको बंद करके रख दूँगी। तो ये अब इंशाल्लाह जो सा रमज़ान में डेली पकौड़े बनने हैं तो उसमें काम आता रहेगा। तो ये सारा बेसन भी सिमट गया। तो अब जो सा मैं बहुत ज़रूरी चीज़ जो बनाने लगी थी ना वो ये है कि चीनी से ना मैं चाश तैयार कर लेती हूँ। जब भी कोई टैंग वगैरह बनाना होता है, जामी शीरी बनाना है, स्कंजी बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें चीनी मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगता है। चीनी को ग्राइंड करके भी अगर रखें ना तो वो भी मिक्स करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसका एक आसान हल ये है जो मैं हमेशा से करती हूँ, बल्कि पूरी गर्मियाँ जो सा ना ये मैं बना के रखती हूँ, कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे आसानी से जो भी बनाना है, ड्रिंक बनाना है, बना के ना आराम से पी लेते हैं। तो ये मैंने लेनी है चीनी। इसका चीनी का हिसाब ये है कि अगर आपने 2 कप चीनी लिया है तो उसमें 1 कप पानी डालेंगे। 2 और 1 का हिसाब रखना है। तो फिर इसकी चाश तैयार कर लेते हैं। तो मुझे क्योंकि रमज़ान के लिए बनाना था, ज़्यादा बनाना था, ये मेरे पास कप भी जो सा है बड़ा सा है, तो मैं इसमें ये 3 कप भर के जो चीनी डालूँगी। तो इसके अंदर 3 कप के अंदर फिर उस हिसाब से मैं पानी डालूँगी। ये चीनी जो सी है ना पड़ी हुई हल्की सी नमी वाली लग रही है, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं इसकी चाश बना लेती हूँ ताकि ये इस्तेमाल हो जाए। तो ये भर भर के मैंने 3 कप जो से हैं सॉस पैन में डाल दिए हैं। ये पूरे 3 कप हो गए हैं। तो इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ 1.5 कप पानी। जब आप बनाएंगे इसका एक हिसाब बस ये याद रखना है, चीनी जो सी है डबल है और पानी सिंगल है। अब जितनी भी चीनी आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो चीनी को डबल रखना है और पानी उसका सिंगल जो सा पानी हो जाएगा। अब ये मैंने 3 कप चीनी लिया और इसके अंदर मैं अब 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो इसको फिर मैं पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना पकाने के लिए रख दूँगी। ये 1 कप पानी हो गया और आधा कप इसमें और डाल दूँगी। इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जब भी ये बना हुआ ना तैयार पड़ा होता है तो इसको ठंडा करके फिर मैं बोतल में डाल के रख लेती हूँ। तो टैंग बनाना होता है, बस ये आपने शीरा डालना है इसमें, जग में जितना भी आपको बनाना हो उसके अंदर टैंग डालें, मिक्स करें और 1 मिनट नहीं लगता टैंग बन के तैयार हो जाता है। जामी शीरी का भी यही हिसाब है। जामी शीरी में कच्ची चीनी जो सी होती है ना वैसे भी इतने फ़ायदेमंद नहीं होती। फ़ायदा तो खैर चीनी का बिल्कुल भी नहीं होता, इसको वाइट पॉइज़न ही कहा जाता है। लेकिन यह है कि अब मीठा तो हमने इस्तेमाल करना होता है। इफ्तारी के टाइम तो ख़ास तौर पे जो सा है शरबत रंग बिरंगे बन रहे होते हैं। और तो इसका यह है कि इसको आप डालें और आराम से चीज़ें बन जाती हैं। बस इसको मैंने अब चूल्हे पे रख दिया और इसको मैं चम्मच चलाती रहूँगी। और जो है ये जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती ना इतनी देर तक इसको चम्मच चलाते रहना है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, चीनी नीचे से जल जाएगी जिसकी वजह से सारा जो सा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको साथ साथ हिलाना ज़रूरी है। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना इसके अंदर चम्मच चलाती जा रही थी ताकि चीनी जो सी है पकती भी जाए और साथ साथ मेल्ट भी होती जाए। देखिए अभी चीनी जो सी है ना काफ़ी मोटी मोटी है। बस इसको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा पकाने में। बस हम पास खड़े रहना है और इसको जो है चम्मच चलाते रहना, तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। बस एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो जो है ना काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इफ्तारी के टाइम तो बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसको चम्मच चलाते जाना है। इसका ये होता है कि इसको ना बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मतलब एक दफ़ा जैसे इसका बॉयल आता है ना, चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसका बॉयल आएगा ना तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। और उसके बाद जो है इसको हमने रख देना है ठंडा होने के लिए। जब अच्छी तरह ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो एक खुशक बोतल में डाल देना है। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बोतल जो सी है ना बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर वो गीली बोतल के अंदर डाल देंगे ना तो इसके अंदर ना ख़राब होने का ख़तरा है कि फिर चीनी जो सी है ना ख़राब हो जाएगी, इसमें पपुंदी जो होती है वो बन जाती है और चीनी भी क्रिस्टल जैसी ही बनती जाती है। तो वो फिर वही होगा जैसे चीनी को मिक्स करने के मुसीबत करनी पड़ती है, फिर वही मुसीबत दोबारा करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल ख़ास तौर पे रखना है। ये देखें कितना जो है ना बिल्कुल चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये पक गया, तकरीबन पकने के बिल्कुल करीब हो गया। इसमें बॉयल आने लगा। जैसे ही एक बॉयल आना है ना इसका बंद कर देना चूल्हा। ये एक देखें इसमें बॉयल आया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये कितना खूबसूरत सा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बस इसको ठंडा करना है और बोतल में डालना है और रमज़ान में इस्तेमाल करें। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।